नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज 28 ऑफ मई 2021 बात करें आज एडवांस डिक्लाइन रेशो की, तो मार्केट में आज गैप अप ओपन होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी, जिसके चलते आउट ऑफ 1700 प्लस स्टॉक्स 1100 स्टॉक्स में आपको गिरावट दिखाई पड़ रही थी और अराउंड 650 स्टॉक्स वर एडवांसिंग, जो कि दिखाता है कि मार्केट में आज प्रॉफिट बुकिंग का माहौल था। अब आपका क्वेश्चन लाजमी होगा कि सर निफ्टी 50 तो 100 पॉइंट्स ऊपर है, तो प्रॉफिट बुकिंग दिखाई कहां पड़ी। सो दोस्तों, अगर आप गौर से देखेंगे तो विल रियलाइज कि आज निफ्टी बैंक में और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस में आपको अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। ऑल्दो निफ्टी 50 और सेंसेक्स में आपको जम दिखाई पड़ रही है, और उसका प्राइमरी रीजन ये है कि आज का जो टॉप गेनर था वो था रिलायंस, जो कि एक बहुत बड़ा हैवी वेट है। अदरवाइज अगर आप देखें तो ब्रॉड बेस आज आपको प्रॉफिट बुकिंग ही दिखाई पड़ी है। ऑल्दो अगर आप अपनी नजर को लेकर के जाएंगे ग्लोबल मार्केट्स में, तो ग्लोबल मार्केट्स में आपको इस समय तेजी ही दिखाई पड़ रही है। और एसजीएक्स निफ्टी को देखें तो क्या ब्यूटीफुल फिगर आपको दिखाई पड़ रहा है। ब्यूटीफुल फिगर मतलब वाला फिगर की बात नहीं कर रहा हूं, नंबर्स की बात कर रहा हूं। 15,500 15,500, वाओ ब्यूटीफुल। तो 15,500 के लेवल्स आपको एसजीएक्स निफ्टी में दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है मंडे को भी आपको ये नंबर्स अपनी निफ्टी 50 पे भी दिखाई पड़े। सो कृपया करके रिमेन इन्वेस्टेड एंड कीप मिंटिंग मनी। तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स की विस्फोटक तेजी के पीछे का कारण है रिलायंस इंडस्ट्री, 6% की जबरदस्त तेजी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सो ग्रासिम, अडानी पोर्ट और एमएनएम। भाई एमएनएम के आज रिजल्ट्स भी आए थे। रिजल्ट्स कैसे आए थे उसको भी क्विकली देखेंगे इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। पहले देखते हैं कहां पर पिटाई हुई है। तो दोस्तों, पिटाई वहीं पर हुई है जहां पर अभी पिछले कुछ दिनों में आपको रनअप दिखाई पड़ा था। फिलहाल बात करें सन फार्मा की, तो सन फार्मा के अभी रिजल्ट्स आए थे हाल फिलहाल में, पिछले दिन ही आए थे इनफैक्ट। तो सन फार्मा में आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे थे, और लेकिन रिजल्ट्स इस प्रकार के उससे एक्सपेक्टेड भी थे, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। बजाज फिनसर्व, श्रेय सीमेंट और आईसीआईसीआई बैंक वर द अदर स्टॉक्स जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही थी। दोस्तों, आज हम लोगों ने कोई भी ऑप्शंस का खास ट्रेड लिया नहीं था, और हम लोगों ने अपनी पोजीशन और स्ट्रेटजी को पहले ही बना के रखा था कि आज हमको लाइट ट्रेड करना है, ज़्यादा ऑप्शंस में ट्रेड करना नहीं है, क्योंकि आज मार्केट में वीकेंड भी है और मुझे मालूम था कि आज मार्केट एक रेंज में ही रहेगी। अगर मैं आपको आज इंट्राडे का चार्ट दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। सो दोस्तों, ये है इंट्राडे का चार्ट। हर एक कैंडल आपको 15 मिनट का एक लुक दर्शा रही है। सो फॉर योर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं इसको करता हूं इनलार्ज। अगर मैं जब इनलार्ज करता हूं तो मुझे दिखाई पड़ता है कि मार्केट गैप अप ओपन हुई, और गैप अप ओपन होने के बाद उसी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉलिड जोन में कंसोलिडेट होती रही, जिसकी वजह से जिन लोगों ने इसमें ऑप्शन में ट्रेड लिया होगा तो उनको ज़्यादा बेनिफिट मिले नहीं होगा, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड थी। और ऑल्दो निफ्टी बैंक ने जरूर एक पुट साइड में थोड़ा सा प्रॉफिट दिया, लेकिन वो भी कुछ ज़्यादा खास एक्सप्लोसिव मूव होने के कारण ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी को एक्सपेक्ट करना आई डोंट थिंक सो ज़्यादा कोई प्रॉफिट की आज मार्केट में मूवमेंट था। तो मार्केट वाज प्रीटी फ्लैट टुडे, और फ्लैट होने के चलते आपको कोई ज्यादा ऑप्शंस दिखाई नहीं पड़ रहे थे। ऑल्दो बात करें आज के निफ्टी बैंक के मूवमेंट की, तो निफ्टी बैंक में ऑल्दो थोड़ी सी आपको वीकनेस दिखाई पड़ रही थी, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे करीब लास्ट के आधे घंटे उसमें भी अच्छा खासा रिकवरी दिखाई पड़ा, जो कि बताता है कि मंडे को आपको मार्केट में पॉजिटिविटी दिखाई पड़ सकती है। दोस्तों, बात आती है आज की गुड न्यूज़ क्या है। आज मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ क्या है। दोस्तों, मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ कई सारी हैं, उनको देखेंगे। काफ़ी सारे स्टॉक स्पेसिफिक रिजल्ट्स भी हैं, उनको भी देखेंगे। सबसे पहले अच्छी न्यूज़ आई है दोस्तों दिल्ली से, जहां पे सीएम साहब ने बोला है कि वो मंडे से अनलॉकिंग शुरू करेंगे। और अनलॉकिंग का मतलब ये नहीं है कि हर कोई आदमी घूम रहा है मस्ती में, कोई भी ऐसे निकल के पूरा खुला छूट हो गई है, जिसको मना है वहां घूम रहा है, ऐसा नहीं है। इट इज गोइंग टू बी अ फेज वाइज मैनर में अनलॉकिंग हुई, फेज अनलॉकिंग होगी, जिसके चलते जो मेन प्राइमरी फोकस है वो होगा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और फैक्ट्रीज। बेसिकली वहां पर ज्यादा रिलैक्सेशन दिए गए, क्योंकि अल्टीमेटली यही दो वो जगह हैं, सेक्टर हैं, जहां पर मास एम्प्लॉयमेंट होता है, ज्यादा तादाद में लोग एम्प्लॉयड होते हैं। ऑफकोर्स अगर लॉकडाउन होता है तो फिर जो डेली वेजेस के लेबर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो एक अच्छा स्टेप है, मार्केट आई एम श्योर इसको पॉजिटिवली लेगी। इसके अलावा दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो टॉप हायरार्की है वो डिसीजन मेकिंग कर रही है एक स्टिमुलस को लाने के लिए, रिलीफ पैकेज को लाने के लिए, और बेसिकली मेन फोकस है उन सेक्टर्स का जो कि सबसे ज़्यादा इस लॉकडाउन में या फिर कोविड के काल में काफ़ी ज़्यादा पिटे हैं, जिसमें कि ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, इन सेक्टर्स को मेजर बेनिफिट मिले। इसको लेकर के प्लानिंग चल रही है। होपफुली जैसे ही जल्दी ही ये अनाउंसमेंट होगा और जो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा पिटे हुए हैं उनमें कुछ पॉजिटिविटी नजर आएगी।
अच्छा, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक के बारे में बातचीत करें तो आज रिजल्ट्स आए हैं हिडलबर्ग सीमेंट के। हिडलबर्ग सीमेंट का प्रॉफिट इज 111% अप, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी डबल हो गई है पिछले साल के कंपैरिजन में, और रेवेन्यू भी 14% अप रहा है, मतलब अच्छे खासे मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है। लेकिन दोस्तों बात करें कुछ स्टॉक की जो कि बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जैसे कि फोर्स मोटर्स। फोर्स मोटर्स आपको मालूम होना चाहिए एक पैसेंजर व्हीकल बनाने वाली कंपनी है, और जब भी आप हिल स्टेशन वगैरह में जाते हैं तो जल्दी आप फोर्स मोटर्स को देखते होंगे। फोर्स मोटर्स की बसेस चलती हैं। फिलहाल दोस्तों फोर्स मोटर्स ने अंडर परफॉर्म किया है, नेट लॉस आया है 53.7 करोड़ का, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 6 करोड़ का प्रॉफिट था। सो दैट्स सरप्राइजिंग, लेकिन फिर भी कंपनी का दिल बड़ा है और उसने ₹5 का डिविडेंड अनाउंस किया है। दिल्ली बिल्डकॉन के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट डाउन है 3% और रेवेन्यू अप है 15%। उसका रीजन क्या है? कंपनी के मार्जिन में डेंट आया है, जिसके चलते कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर नहीं कर पाई है। सिटी यूनियन बैंक जबरदस्त रिजल्ट्स, लेकिन एसेट क्वालिटी में उतनी ही झटका दिखाई पड़ रहा है। नेट प्रॉफिट इज अगेंस्ट लॉस, पिछले साल के कंपैरिजन में अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन ग्रॉस एनपीए बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, जेएमएम फॉडलर के बारे में बात करें तो जेएमएम फॉडलर का नेट प्रॉफिट इज डाउन 62%, सरप्राइजिंग, और ₹2 का डिविडेंड अनाउंस किया है, दैट्स प्रीटी ओके। अच्छा दोस्तों, जिनको मालूम नहीं है, सुमितोमो केमिकल पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था, जब कोविड की पहली लहर चल रही थी, तब से उसने एक जबरदस्त उछाल दिखाया है, और उसका जो अभी नेट प्रॉफिट है पिछले साल के कंपैरिजन में 136% अप हो चुका है, जो कि बताता है, जो कि दर्शाता है द कंपनी इज गेनिंग लॉट ऑफ ट्रैक्शन आफ्टर दिस कोविड चैप्टर। अच्छा, इसके अलावा कंपनी ने ₹0.8 मतलब 80 पैसे पर शेयर का फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो कुछ स्टॉक हैं जो कि बहुत ज़्यादा मार खाए हुए हैं, जैसे कि वी मार्ट, जैसे कि ABFRL। इन दोनों स्टॉक्स में भाई दिक्कत ये है कि ये दोनों के दोनों स्टॉक जब लॉकडाउन रहेगा तो लोग जाएंगे नहीं। लेकिन अगर बात करें वी मार्ट की, तो जैसे वी मार्ट है, जैसे पैंटालून्स है, इन सब में क्या एक्सपेंडिचर है? इनमें अगर आप मॉल नहीं खोलेंगे तो भी आपको कुछ रिकरिंग एक्सपेंडिचर तो कराने ही पड़ेंगे, साफ सुथराई करनी पड़ेगी, कोई ना कोई आपको खोल के इसको मॉल को कुछ ना कुछ उसमें रखना पड़ेगा, वरना चूहे कुतर जाएंगे सारे कपड़े, सारा सामान डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कुछ रिकरिंग एक्सपेंडिचर हैं जो कि आपको करने ही पड़ेंगे। उसके चलते दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट सैलरीज हैं जो कि आपको पे आउट करनी ही पड़ेंगी। तो उन रिकरिंग एक्सपेंडिचर के चलते कंपनी लॉस फेस कर रही है, ऑल्दो पिछले साल भी लॉस ही था, लेकिन अब के साल भी लॉस ही है। एनीवे, बात करते हैं एक्शन कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में, तो नेट प्रॉफिट इज अप 190%। वाओ, बात करें रेवेन्यू की तो रेवेन्यू भी 50% ऊपर है। अच्छा, एनसीसी के रिजल्ट्स आए हैं, एनसीसी का नेट प्रॉफिट इज अप 54%, जबकि रेवेन्यू 20% ऊपर है, बहुत ही शानदार रिजल्ट्स। इसके अलावा दोस्तों आरईसी के रिजल्ट विस्फोटक रिजल्ट्स हैं, और विस्फोटक रिजल्ट्स के पीछे रीजन क्या है? कंपनी का रेवेन्यू अप है 20% और प्रॉफिटेबिलिटी अप है 342%, जिसके चलते आज आरईसी में अच्छा खासा आपको ट्रैक्शन भी दिखाई पड़ रहा था, अच्छा खासा मूवमेंट भी दिखा रहा था। इंडियन बैंक के बारे में बात करें, नेट प्रॉफिट हैज कम, अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है 1762 करोड़, जो कि पिछले साल 267 करोड़ का लॉस था। नेट इंटरेस्ट इनकम 66% बढ़ गई है। वाओ, ऑल्दो थोड़ा सा ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में बढ़ोतरी हुई है, बट दैट्स ओके, जब तक कि रिजल्ट बेहतर हैं, लेकिन एसेट क्वालिटी को खराब होना बैंक के लिए एक झटका ही माना जाएगा। दीपक फर्टिलाइजर के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट वाज 113 करोड़ एज अगेंस्ट 23 करोड़ लास्ट ईयर, और ऐसा कहा जा रहा है कि फर्टिलाइजर की कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी आगे आने वाले समय में भी बढ़ती रहेगी, फर्टिलाइजर का धंधा आगे भी इंप्रूव होगा, ऐसा माना जा रहा है। अच्छा, एमएनएम के रिजल्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एमएनएम के रिजल्ट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो नेट प्रॉफिट आया है 48.4 करोड़, जो कि पिछले साल लॉस में थी कंपनी। रेवेन्यू 47% ऊपर है, मार्जिन्स में भी आपको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है 13.3% का, जो कि 12.4% से एक अच्छा खासा जंप है। अच्छा, 3M इंडिया, जो कि आपको मालूम होगा N95 मास्क बनाते हैं, उनका नेट प्रॉफिट 16%, अब रेवेन्यू इज अप 22%, जो कि बताता है कंपनी अपने मार्जिन्स को ज़्यादा, वैसे भी यार दोस्तों कौन लगाता है N95 मास्क, हर आदमी को कपड़े वाले लगाते हैं, तो इसी कारण दोस्तों 3M कोई बहुत बड़ा इससे कोई लीवे नहीं ले पा रही है कंपनी, लेकिन ये है कि थोड़ा सा तो ऑफकोर्स सेल में इंप्रूवमेंट हुआ ही है। फिलहाल बात करें दोस्तों आज के जो वो न्यूज़ हैं जिसपे कि आपको थोड़ा सा यू शुड पॉन्डर ओवर इट। सबसे पहले दोस्तों न्यूज़ जो कि है कोविड और लॉकडाउन के रिलेटेड, तमिलनाडु में लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 7 जून, और जो एग्जिस्टिंग रूल्स और रेस्ट्रिक्शंस हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है विच इज़ नॉट वेरी गुड न्यूज़। HDFC बैंक के ऊपर RBI ने फिर से 10 करोड़ की पेनल्टी लगाई, आपको मालूम होना चाहिए। RBI के वैसे भी काफ़ी बार HDFC बैंक के ऊपर दे हैव बीन स्नब्ड
earlier also, or because of regulatory compliances, because of their infrastructure not working properly. फिलहाल HDFC बैंक के ऊपर 10 करोड़ की पेनल्टी और लग गई है, which is not a very positive news. और HDFC बैंक जैसे अच्छी क्वालिटी ऑफ बैंक, अच्छी क्वालिटी ऑफ कंपनी, अच्छी क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस, ऐसी कंपनीज के ऊपर इस प्रकार की बार बार अगर पेनल्टी पड़ती हैं तो इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो शेक हो जाता है. सो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा. पसंद आया स्मैश करें लाइक बटन, बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी अ लॉट. Thank you so very much for giving precious time. I hope you learned something new. Bye bye for now.